Good morning students, I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start standard 9 chapter number 4. Type 1 is continue linear equation. ठीक है, इसके आगे के वीडियो में मैंने टाइप 1 के एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करवाए. ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1. डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट समझना है. ठीक है, ये एक हाईलाइट है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, स्टेटमेंट समझना है. ओके, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ a pen. Listen to me carefully. The cost of a notebook is twice the cost of pen. मतलब नोटबुक की जो प्राइस है, ठीक है, अगर मान लो नोटबुक की प्राइस कितनी रुपीस है, 20 रुपीस है. फॉर एग्जाम्पल नोट की प्राइस कितनी है, 20 रुपीस है. ठीक है, एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, 20 रुपीस. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना. एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, 20 रुपीस. ठीक है, अब पेन, तो 20 रुपीस में, ठीक है, अगर पेन 20 रुपीस में कितनी पेन आएगी, 2. आ रहा समझ में. मान लो सपोज एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, 20 रुपीस है. ठीक है, तो 20 रुपीस में कितनी पेन आएगी, 2. क्यों लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. मतलब नोटबुक की प्राइस है, नोटबुक की प्राइस 20 रुपीस है, उतनी प्राइस में कितनी पेन आ जाएगी, 2 पेन आ जाएगी. ठीक है, ये कहना चाहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट, जब भी स्टेटमेंट आता है, ठीक है, हमें प्राइस पता नहीं है तो हम क्या लेंगे, एक्स. लेट, फिर ये जो स्टेटमेंट है ना, पूरा कॉपी कर लो. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स. Let the cost of a notebook is x and the cost of pen is y. ठीक है, मतलब क्या होगा, let the cost of notebook is x and the cost of pen is y. हमें नोटबुक और पेन की वैल्यू पता है नहीं, इसलिए हमने अज्यूम किया नोट की वैल्यू x है और y की वैल्यू कितनी, पेन, नोट की वैल्यू कितनी है, x, पेन की वैल्यू कितनी है, y. ठीक है, वो कॉस्ट पता है नहीं. ओके, तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, क्या बताया था, नोटबुक, पेन. ठीक है, एक नोटबुक की प्राइस कितने रुपीस है, 20. एक नोटबुक की प्राइस कितने रुपीस है, 20. ये रफ वर्क है, नोट पे नहीं लिखना है. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो नोट के बाजू में नोट्स करके लिख लेना. ठीक है, या पॉइंट करके लिख लेना. ठीक है, ये रफ वर्क है. एक नोट की वैल्यू कितनी रुपीस है, 20 रुपीस है. अगर 20 रुपीस में कितनी पेन आएगी बाद में, 2. समझ में आ रहा है, क्यों, द कॉस्ट ऑफ नोट, एक नोट की जो प्राइस है, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन. ठीक है, जो पेन की कॉस्ट है उससे 2 गुना ज्यादा है. पेन की जो
वैल्यू है, पेन की जो वैल्यू है उससे नोट की वैल्यू कितनी है, 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स इंक्रीज है, ठीक है। तो हो गया ना, यहाँ पे 2 पेन आती है 20 रुपीज में, उसमें एक ही नोट आएगी, तो इससे इसकी प्राइस कितनी हुई, डबल। तो इसका मतलब क्या, पेन की प्राइस से नोट की प्राइस कितनी है, डबल है, कितनी है, डबल है, ठीक है। इतना सब कुछ समझाने की इसलिए जरूर है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू वाई, मैंने यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू, x इक्वल टू वाई लिखा है, क्या लिखा है मैंने, x इक्वल टू वाई, क्यों, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ पेन, इक्वल, अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा पूरा इक्वेशन तो पढ़ ले पहले, राइट द लीनियर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लिखना है आपको, कौन सा इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है, इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल, ठीक है। ये भी हाईलाइट कर लो, आ रहा समझ में, ये भी पॉइंट हाईलाइट कर लो कि 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए वो भी कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख लिया x इक्वल टू वाई, वेरिएबल क्या लिखा मैंने, x इक्वल टू वाई। अगर मैं मान लो यहाँ पे ये 20 की जगह पे x है, 20 की जगह पे क्या है, x है, ठीक है। तो ये 20 की प्लेस पे x है, ठीक है। तो एक नोटबुक में कितनी पेन आती है, 2 पेन आएगी ना, ठीक है। तो 2 कितनी पेन आएगी, पेन, पेन कितना है, भाई, इसकी प्राइस 20 रुपीज है, 20 रुपीज में कितनी पेन आएगी, 2 पेन आएगी, ठीक है। क्यों, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन से नोटबुक की प्राइस 2 गुना ज्यादा है, पेन से नोटबुक की प्राइस कैसी है, डबल है, कैसी है, डबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे इक्वल टू लाना है, ठीक है। ये बैलेंस हुआ सबसे पहले बात, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, देखो अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने एक नोटबुक ली, नोटबुक पेन, ठीक है, एक नोटबुक की प्राइस कितनी रुपीस है, 20 रुपीज सपोज, तो एक पेन की प्राइस कितनी रुपीस है, 10 रुपीज हुई ना, कैसे 10 रुपीज हुई, देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक से, पेन से नोटबुक की प्राइस कितनी ज्यादा है, 2, नोटबुक की प्राइस 2 गुना ज्यादा है, किससे, पेन से, ठीक है। तो 10 जो है उससे ये 2 गुना ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो अब सोचो ये हमने क्या लिया हुआ है, x, ये हमने क्या लिया हुआ है, y, तो ये कोई इक्वल हुआ, क्योंकि y तो हमने 20 लिया है, सपोज यहाँ पे क्या है 20, और y हमने कितना है 10 है, कितना है 10 है, ठीक है। ये सब कुछ आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो ये 20 है, ये कितना है 10 है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन तो बीच में क्या है, यहाँ पे इक्वल टू है, क्या है इक्वल टू, अगर इसको इक्वल करना है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो 20 होगा, ठीक है। इक्वल टू लाने के लिए मुझे इस तरफ भी क्या लाना पड़ेगा 20, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 लाऊंगा ना, तभी तो बीच में इक्वल टू लिख पाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द पेन, तो ये जो ट्वाइस की कहानी है ना, ट्वाइस में क्या होता है 2, मैंने इतना सारा इसलिए समझाया बिकॉज ये जो 2 लिखना है ना, आपको कहाँ पे लिखना है, तो 2 आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है, यहाँ पे, क्यों यहाँ पे लिखना है, तो देख लो y की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू कितनी है 20, सिर्फ अज्यूम किया हुआ है,
सिर्फ हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, कि आपको समझ में आए। y की वैल्यू कितनी हुई 10, x की वैल्यू कितनी है 20, तो अब इक्वल टू लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हमें 2 कहाँ पे लिखना है, ये जो ट्वाइस है वो कहाँ पे लिखना है, नोटबुक में लिखना है या पेन में लिखना है, तो ऑब्वियसली पेन में लिखना है, तभी तो x इक्वल टू 2y होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन यू सी, तो x इज इक्वल टू 2y। अब दो वेरिएबल इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल, हाँ x और y दो वेरिएबल हो गए। इक्वेशन है, इक्वेशन है, अगर उसके फॉर्म में लिखना है तो x 2y इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, पोज दो वीडियो एंड कॉपी कर लो। ये रफ वर्क है, ठीक है, अगर आपको हिंट के लिए चाहिए, ठीक है, आपको हिंट चाहिए तो हिंट के लिए लिख सकते हो, ठीक है, कि आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कौन से टाइप चल रही है हमारी, टाइप 1, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके आगे वाला पार्ट देखा था, ठीक है, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 मैंने वहां पे सॉल्व करवाया था। तो उसी तरह, ठीक है, ax plus by plus c is equal to 0, तो एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 दोनों को मिक्स करके, ठीक है, यहाँ पे सम दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन फाइंड कैसे करना है, पहले तो ये फॉर्म आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b, c, ठीक है। यहाँ पे हमें दो काम करना है, अगर हमें पहले फॉर्म में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हमें लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म लाना पड़ेगा, फॉर्म आ जाए उसके बाद, ठीक है, जनरल फॉर्म में आ जाए उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी होगी। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 2x plus 3y 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। तो ये जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड है वो कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ से इस तरफ आएगा, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो 2x plus 3y minus 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर्म आ गया, इक्वेशन फॉर्म आने के बाद इंडिकेट करना है क्या, a, b और c। तो a इज इक्वल टू हियर, a इज इक्वल टू x के वेरिएबल में, ठीक है, x इज वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या है, a कोफिशिएंट, ठीक है, या तो फिर आप x के मल्टीप्लिकेशन में भी कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कोई भी हो, क्या है यहाँ पे 2, b इज इक्वल टू 3, ओके, एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 5 बाई y माइनस 10 इज इक्वल। अब देखो
ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है हियर a इक्वल टू x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो एक ही वैल्यू है 1, x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, b इक्वल टू क्या है y डिवाइडेड में क्या है 5, 1/5 माइनस एंड c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू -10, ओके। डियर स्टूडेंट, थोड़े स्पीड में जा रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल नंबर 1 में सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, -2x plus 3y is equal to 6। तो -2x plus 3y is equal to 6। सॉल्यूशन -2x plus 3y, ठीक है। पहले कौन से जनरल फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में इक्वल टू के उस तरफ 6 है ना, इक्वल टू के उस तरफ 6 है तो उसको कौन सी तरफ लाना है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे। तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब हमें वैल्यू लिखनी है हियर a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। a इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। फोर्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3y। तो यहां पे ध्यान दो कि x इज इक्वल टू क्या है 3y। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या आएगा, x राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड है 3y, उसे कौन सी साइड लाना है लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव 3y है तो नेगेटिव 3y, ओके। तो हियर वैल्यू इज व्हाट, a इक्वल टू 1, x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, b इक्वल टू -3 and c is equal to 0 and c is equal to 0, okay dear students। next fifth one, 2x is equal to -2x is equal to -5y, ठीक है। the solution, तो 2x अब -5y है, क्या है -5y। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू के उस तरफ, इक्वल टू के उस तरफ -5 है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो नेगेटिव है, नेगेटिव है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5y इक्वल टू 0। तो हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 and c is equal to 0, okay dear students। pause the video and copy कर लो। नेक्स्ट, ठीक है। सिक्स वन में क्या है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x ठीक है। क्या होना चाहिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट आप खास ध्यान दो कि सॉल्यूशन ओके डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन अब देखो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले हमें कौन सा फॉर्म में लाना है? जनरल फॉर्म में। तो ax है, y नहीं है, y हमें एक्स्ट्रा रखा, एक्स्ट्रा रखेंगे तो क्या करेंगे? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हियर a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, क्योंकि y के मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा, ठीक है, वो b की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 0, एंड c इज इक्वल टू 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्म में देखो x मिसिंग है, तो हम x रख रहे हैं, तो x रखा तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? 0 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हियर, ठीक है, हियर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 y के मल्टीप्लीकेशन में, एंड c इज इक्वल टू माइनस 2, एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइव इज इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू क्या है? 2x। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 2x, यहां पे देखो x है, y इज मिसिंग, तो सॉल्यूशन x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 2x, जनरल फॉर्म में y मिसिंग है, तो y 0, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 0, एंड c इज इक्वल टू 5, एंड c इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 ठीक है फिनिश हो रहा है। अब हम न्यू टाइप पढ़ेंगे, ये टाइप भी हमारी खत्म हुई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब नई न्यू जो टाइप 2 है वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।